बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं रीनू और चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल सुपर 10 से। तुर्की में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नूरदगी से 23 किलोमीटर पूर्व की तरफ ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में भर्ती थे। मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। मई 2016 में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद वे देश छोड़कर दुबई चले गए तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की कोशिश कर चुके इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने बड़ा खुलासा किया है। बेनेट ने कहा कि वो पुतिन से जेलेंस्की को नहीं मारने का वादा करवा चुके हैं। बेनेट ने 4 घंटे के इंटरव्यू को अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर शेयर किया है। उसमें रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर की डिप्लोमेसी को लेकर कई तरह की जानकारियां दी गई हैं। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने रविवार को पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इससे नेपाल में फिर से राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। संगठन में गठबंधन में फूट पड़ने से कई मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और इससे सरकार खतरे में आ गई। आरएसपी पार्टी ने रविवार को एक बैठक के बाद गठबंधन छोड़ने का फैसला किया। पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने इसकी घोषणा की है। इजराइल में हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 हफ्तों से जारी प्रदर्शन में लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये प्रदर्शन राजधानी तेल अवीव समेत 20 शहरों में फैल चुका है। तेल अवीव की सेंट्रल कल्पन स्ट्रीट में लोगों के हाथ में बैनर भी देखे गए। इन पर लिखा है, सरकार विश्व शांति के लिए खतरा है। यूक्रेन की पार्टी सिटी ओडेशा में एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में खतरनाक आग लगने से पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। करीब 5 लाख लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे ठीक करने में कई हफ्ते लग सकते हैं और इस बीच यूक्रेन ने तुर्की से मदद की गुहार लगाई है। उसे ब्लैक सी के जरिए हाई पावर जनरेटर भेजने को कहा है। ओडेशा में कड़कड़ाती ठंड पड़ने से पारा -2 डिग्री पहुंच गया है और इस दौरान बिजली न होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार ने वहां के आर्मी और न्यायालय को विवादों से बचाने के लिए एक नया बिल तैयार किया है। इसके तहत वहां के पीनल कोड और सीआरपीसी की धाराओं में तब्दीली की जाएगी। सरकार ने जो नई धाराएं प्रपोज की हैं, उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति आर्मी या वहां की कोर्ट को लेकर कोई अपमानजनक कमेंट करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर जुर्माना भी लगेगा। पिछले 8 दिन से अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे चीन के जासूसी बैलून को यूएस एयरफोर्स ने मार गिराया। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक्शन लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद अमेरिकी F-22 फाइटर पायलट्स ने बैलून पर स्ट्राइक की और इसे नष्ट हो जाने के बाद बाइडेन ने अपने फाइटर पायलट्स को बधाई दी है। अमेरिका की इस कार्रवाई पर चीन ने सख्त ऐतराज जताया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है। इमरान खान ने पीटीआई नेताओं को हिरासत में यातना दिए जाने और नए सिरे से आम चुनाव कराने को लेकर घोषणा की। देरी को लेकर सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलाने की घोषणा की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके ब्रिटिश समकक्ष टिम बैरो के बीच लंदन में हुई बैठक में शामिल हुए, जिसकी जानकारी भारतीय हाई कमीशन ने दी। और अब इंडिया सुपर 10। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, जनता ही देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, जबकि यहां कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। अब उम्मीदवारों को पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट यानी रिटन टेस्ट देना होगा। अभी सीईई सबसे बाद में लिया जाता है। सेना की तरफ से कई न्यूज़पेपर्स में एनरोलमेंट प्रोसेस में बदलाव की घोषणा करने वाले विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना मध्य फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने चीनी कनेक्शन सामने आने के बाद 232 मोबाइल ऐप को बैन और ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू कर दी है और इसमें 138 ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले और
94 लोन देने वाले ऐप्स शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते इन ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने की सिफारिश की थी और उसके बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में एक महिला कैंसर पेशेंट को उतार दिया गया। उनकी गलती बस इतनी थी कि फ्लाइट में अपना बैग ओवरहेड केबिन में रखने के लिए उन्होंने एयर होस्टेस से मदद मांग ली। पीड़ित ने दिल्ली पुलिस और सिविल एयर से इसकी शिकायत की है। वहीं एयरलाइन ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि पैसेंजर ने क्रू मेंबर के निर्देश मानने से इनकार कर दिया था। भारत में अमेरिकी वीजा के लिए बैकलॉग को कम करने के प्रयासों के बावजूद अपॉइंटमेंट का वेटिंग पीरियड अभी 500 दिनों से अधिक है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने रविवार को कहा कि जो भारतीय विदेश यात्रा कर रहे हैं वे वहीं पर अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीजा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे कोई भारतीय अभी थाईलैंड में है तो वह वहां के अमेरिकी दूतावास से अमेरिका के B1 और B2 वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता है। पंजाब के अमृतसर में एक व्यक्ति गन पॉइंट पर ट्रैफिक जाम हटाता हुआ नजर आया। भीड़ भरी सड़क पर जब जाम लगा तो इस व्यक्ति ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली, हाथ में लहराते हुए लोगों को हटाने लगा। रिवॉल्वर देखकर लोग डर के मारे सड़क किनारे हटने लगे और ये शख्स अपने रास्ते निकल गया। हालांकि उस दौरान फायरिंग जैसी कोई घटना नहीं हुई। एनआईए ने पिछले साल अक्टूबर में हैदराबाद से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ 25 जनवरी को एफआईआर की गई। एनआईए के एफआईआर में खुलासा हुआ कि अब्दुल जाहिद लश्कर और आईएसआई से जुड़ा था। अब्दुल ने पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर माज और समीउद्दीन समेत कई युवाओं की भर्ती की थी, जिनका इस्तेमाल वह आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए करता था। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी। आदित्य का यह बयान उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक इवेंट के दौरान आया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को असंवैधानिक मुख्यमंत्री बताते हुए वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बम विस्फोट में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मृतक का नाम न्यूटन शेख बताया जा रहा है, जो टीएमसी नेता लालू शेख के भाई हैं। हादसे में लालू शेख भी घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई गई है। लखनऊ में रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें असम में बाल विवाह से जुड़ी गिरफ्तारियों का मामला भी उठा। बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि असम पुलिस को गिरफ्तारियों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। मामले में एमआईएम चीफ ओवैसी ने सरकार से पूछा है कि जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। मार्च 2023 में होने वाली महिला प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस ने अपनी कोचिंग टीम की घोषणा कर दी है। मुंबई इंडियंस टीम की हेड कोच लीजेंड्स ऑफ द गेम चार्लोट एडवर्ड्स होंगी। इंग्लैंड की महिला टीम की पूर्व कप्तान और महिला वनडे और टेस्ट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली चार्लोट को हेड कोच चुना गया है। महिला प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस ने पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी झूलन गोस्वामी टीम मेंटर और बॉलिंग कोच की दोहरी भूमिका में रखा गया है। ऑलराउंडर देविका पल्शिकार, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया, उन्हें बल्लेबाजी कोच बनाया गया। तृप्ति भट्टाचार्य टीम मैनेजर होंगी। पाकिस्तान को भारतीय क्रिकेट से बड़ा झटका लगा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक में भारत ने साफ कह दिया कि वो एशिया कप 2023 खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह बिफर गया है। अब खबर है कि वो वनडे वर्ल्ड कप 2023 नहीं खेलने पर विचार कर रहा है। बीसीसीआई द्वारा एशिया कप के लिए पाकिस्तान ट्रैवल न करने के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी नाराज है। तो 22 सितंबर 2023 में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है और इस मामले में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें काउंसिलिंग के चेयरमैन और बीसीसीआई के सचिव जय शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी भी शामिल हुए। बैठक में यह तय हुआ कि एशिया कप यहां होगा और कहां होगा, इसका आखिरी फैसला मार्च में लिया जाएगा। एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं हुआ तो इसे यूएई में शिफ्ट कराया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोस हेडलवुड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट से बाहर हो गए। अपनी एड़ी की चोट की वजह से पहला टेस्ट हेडलवुड नहीं खेल पाएंगे। 9 फरवरी से नागपुर में पहला टेस्ट शुरू होगा। भारत के खिलाफ 15 टेस्ट मैचों में हेडलवुड 51 विकेट ले चुके हैं।
पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली फिर से एक बार मुसीबत में फंस गए। उनकी पत्नी एंड्रिया ने मारपीट का आरोप लगाते हुए मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एंड्रिया ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पति विनोद कांबली ने शराब के नशे में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश को क्वार्टर फाइनल में 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के पहली पारी में 379 रनों के जवाब में मध्य प्रदेश की टीम पहली पारी में 228 रन बना पाई और 151 रनों से पिछड़ गई थी। दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए आंध्र प्रदेश को 93 रनों पर समेट दिया गया। पर्थ स्कॉचर्स ने ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश लीग का खिताब जीत लिया। टीम ने रोमांचक फाइनल में ब्रिस्बेन हीट को 5 विकेट से हरा दिया। पर्थ का यह 5वां खिताब है और टीम 3 बार रनर अप रही है। टीम ने दूसरी बार अपना BBL टाइटल डिफेंड किया है। ब्रिस्बेन हीट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए थे। रियो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर पर 21 माह का प्रतिबंध लगा दिया गया। डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण दीपा पर बैन लगाया गया। दीपा को प्रतिबंधित दवा हाइजेनामाइन लेने का दोषी पाया गया है। दीपा ने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में जिमनास्ट में ब्रॉन्ज जीता था। वे ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला जिमनास्ट बनी थी। सुरेश रैना ने एक बार फिर MS धोनी और उनकी दोस्ती पर खुलकर अपनी बात रखी। रैना ने बताया कि मैं MS धोनी के लिए खेला और फिर देश के लिए खेला। वह एक शानदार लीडर रहे हैं और बेहतरीन इंसान हैं। उनके साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन रहा है। बता दें कि 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा होने का ऐलान किया था। MS धोनी के ऐलान के कुछ वक्त बाद ही सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ले ली थी। और अब बॉलीवुड सुपर 10। हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली बॉलीवुड फिल्म पठान बन गई है। पठान ने दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब उनकी नजरें बाहुबली 2 और KGF 2 के रिकॉर्ड पर हैं। फिल्म पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 729 करोड़ हुआ है। पठान इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इंडिया के अलावा विदेशों में भी जबरदस्त कमाई कर रही है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान में भी फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है। बिग बॉस में उर्वशी ढोलकिया का एक्सीडेंट हो गया। उर्वशी ढोलकिया की कार को स्कूल बस ने टक्कर मार दी। हादसे में उर्वशी बाल बाल बच गई हैं और इस दौरान उनके साथ स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद थे। सेल्फी के प्रमोशन में अक्षय कुमार ने भाईजान सलमान खान का सहारा लिया। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पर सलमान खान संग अक्षय कुमार ने डांस किया। अब इसका वीडियो सामने आया है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में साथ फेरे लेने वाली हैं और इस बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फैमिली के साथ जैसलमेर पहुंच चुके हैं। गेस्ट 150 से तकरीबन 200 गेस्ट ही शादी में शामिल हो पाएंगे। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन एयरपोर्ट पर नजर आए। दरअसल दोनों स्टार्स इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादे का प्रमोशन कर रहे हैं। हालांकि दोनों को अलग अलग स्पॉट किया गया। 3 इडियट फेम एक्टर शर्मन जोशी जल्द ही गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशन से कमबैक कर रहे हैं और इस मौके पर करीब 14 साल बाद आमिर खान, R माधवन और शर्मन जोशी की तिकड़ी कैमरे पर नजर आई। बाहुबली स्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण जल्द ही एक तेलुगु साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। फिल्म में इन दोनों के साथ अमिताभ बच्चन भी लीड रोल निभाएंगे। मेकर्स का कहना है कि बाहुबली की तरह प्रोजेक्ट के भी 2 पार्ट में रिलीज होगी। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना की शादी को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। 5 फरवरी 2022 को उन्होंने बिजनेसमैन वरुण बंगेरा से शादी की थी और अब इस खास मौके पर करिश्मा ने वरुण को सोशल मीडिया के जरिए शादी की एक खूबसूरत वीडियो शेयर कर विश किया। इस क्लिप में प्री वेडिंग और वेडिंग सेरेमनी के खास पलों को दिखाया गया है। लीजेंडरी राइटर सलीम खान ने बेटे अरबाज के नए चैट शो में अपनी शादी और इसमें हुई दिक्कतों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एक हिंदू लड़की से शादी करना आसान नहीं था। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान वायरल हो रहा है। इसमें सांसद प्रदेश सरकार की खूबियां बता रहे हैं। इस दौरान सांसद ने यह तक कहा कि उन्हें भी शासन की योजना का लाभ मिलता है। मिश्रा ने कहा कि उनके घर में 5 हार्स पावर का पंप है।
इसका बिल 46,000 रुपए आता है, लेकिन उन्हें सिर्फ 6,000 रुपए देने पड़ते हैं। एमपी में चुनावी साल में आंदोलनों का दौर जारी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों, अतिथि विद्वानों के बाद अब प्रदेश के शासकीय कर्मचारी भोपाल में एकजुट हुए और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को लेकर धरना दिया। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना चाहिए, ये उनका अधिकार है। चुनावी साल में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग भोपाल में एकजुट हुए सरकारी कर्मचारी ने कहा कि ये हमारा अधिकार है। भोपाल में बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी के रहवासियों ने सड़क के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। यहां लोगों ने जर्जर सड़क पर कव्वाली की, सड़क बनाने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि टेंडर के बाद भी सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है। वीडियो में उमा भारती अचार के ठेले पर फुल्की खाती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़वानी में राज्यसभा सांसद सुमेर सोलंकी रविदास जयंती पर अलग अंदाज में नजर आए। सांसद ने चर्मकार समाज की दुकानों पर पहुंचकर उनका सम्मान किया। सड़क किनारे दुकानों पर छतरियां लगाई। इतना ही नहीं, सांसद ने सड़क किनारे बैठकर चप्पलों पर पॉलिश भी की। एमपी बोर्ड ने परीक्षा कॉपी को लेकर बड़ी तैयारी की है, जहां विषय के हिसाब से मुख्य परीक्षा कॉपी तैयार हो रही है। हिंदी अंग्रेजी के 32 पन्नों और विज्ञान गणित के 20 पन्नों की उत्तर पुस्तिका होगी। ग्वालियर में किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। हाथापाई के दौरान किन्नरों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़े। बीच रोड पर यह तमाशा चलता रहा और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हरदा में एक मासूम बच्चे अपनी मां के खिलाफ हो रहे प्रताड़ना को लेकर ट्रैफिक पुलिस के थाने पहुंच गई। मासूम ने पुलिस को अपने पिता की करतूत के बारे में बताया। बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने मां की पिटाई की है, जिससे उसकी मां के सिर से खून निकल रहा है। हालांकि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। भोपाल में आईपीएस मीट के पहले दिन अधिकारी अलग अंदाज में नजर आए। आईपीएस अफसरों ने लोक नृत्य से लेकर नाटक तक का मंचन किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल हुए। अफसरों ने अपने परिवार के साथ जोन के हिसाब से रंगारंग प्रस्तुतियां दी। ग्वालियर चंबल टीम ने बाजी मारी। मीट में प्रदेश के सभी संभागों के तकरीबन 180 आईपीएस अफसर अपनी फैमिली के साथ शामिल हुए। राजधानी में भोपाल में पीएफआई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां 100 से ज्यादा सदस्यों को नोटिस भेजा गया। पिछले 2 दिन में एमपी में पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। नया रायपुर में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन स्थल का पार्टी के बड़े नेताओं ने निरीक्षण किया। केसी वेणुगोपाल, पवन कुमार बंसल, तारिक अनवर, कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, इन सभी ने महाधिवेशन स्थल का दौरा किया। सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। सूरजपुर दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में पहली बार हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय अधिवेशन का मौका मिला है। 24 फरवरी से 3 दिवसीय होने वाले इस अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। बीजापुर में बीजेपी नेता नीलकंठ ककीम की हत्या कर दी गई। चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर बीजेपी नेता को मौत के घाट उतारा गया। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रायपुर में बजट को लेकर मीडिया से बात की और इस दौरान मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने गोधन न्याय योजना पर भ्रम फैलाने का काम किया। ये योजना किसी एक राज्य की नहीं बल्कि देश की योजना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक खारिज करने के एक मामले में तलाक के खिलाफ पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनैतिक संबंध के आधार पर पति के स्थानांतरण का दावा और उसके कार्यालय में जाकर हंगामा करना पत्नी की क्रूरता साबित करता है। इस मामले में फैमिली कोर्ट के तलाक मंजूरी के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखते हुए पत्नी की याचिका खारिज कर दी। दुर्ग में बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर दुर्ग एसपी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। दुर्ग के वाई शेप ओवर ब्रिज के पास बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करने का वीडियो जागरूक नागरिक ने बनाया और उसे एसपी के मोबाइल पर भेज दिया, जिस पर कार्रवाई की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।